राष्ट्रीय न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं नासिर अली। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस का जो सबसे बड़ा इस वक्त कदम है वो सत्याग्रह का है। पूरे देश में हर जगह पर, हर डिस्ट्रिक्ट पर, हर तहसील में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है वो सत्याग्रह शुरू किया हुआ है। यहाँ इस वक्त जानीपुर जम्मू में भी जो है वो कांग्रेस के बहुत सारे कार्यकर्ता पहुँचे हुए हैं सत्याग्रह में बैठने के लिए। हाल ही गुलाम नबी आज़ाद साहब की एक किताब रिलीज़ हुई है जिसमें सीधा जो है वो कांग्रेस पर निशाना साधा गया और भी बहुत सारी बातों का उसमें खुलासा किया गया है। मगर एक इंटरव्यू में गुलाम नबी आज़ाद साहब ने भारत जोड़ो यात्रा को एक फ़ोटोशूट कैंपेन भी जो है वो कह डाला और वो कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में लोग सिर्फ फ़ोटोग्राफी के लिए जुड़ते रहे और उसके अलावा उसका कोई असर नहीं था। गुलाम नबी आज़ाद की इन बातों का कांग्रेस के सत्याग्रह पर क्या असर पड़ता है आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल यहाँ जानीपुर में हम बात करने की कोशिश करते हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कि वो क्या कुछ कहते हैं। कांग्रेस राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। प्रॉपर्टी टैक्स वापस लो, प्रॉपर्टी टैक्स वापस लो, प्रॉपर्टी टैक्स वापस लो। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। प्रॉपर्टी टैक्स वापस लो, महंगाई को कम करो, कम करो, कम करो, महंगाई को कम करो, कम करो, कम करो, महंगाई को कम करो, कम करो, कम करो। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रॉपर्टी टैक्स वापस लो, वापस लो। क्या कहना चाहेंगे आज? पिछले कई दिनों से जिस तरीके से पूरे देश भर के अंदर कांग्रेस ने एक जो मुहिम जो छेड़ी हुई है, सत्याग्रह पूरे देश के अंदर चल रहा है, हर स्टेट के अंदर, हर ज़िला के अंदर, हर ब्लॉक के अंदर, देश के अंदर जिस तरीके से आज जो दमनकारी नीतियां अपनाई जा रही हैं, विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है, तो उसके खिलाफ आज पूरे देश भर के अंदर एक माहौल बना हुआ है। आज जम्मू ज़िला के अंदर जानीपुर ब्लॉक में हमारे हरजीत सिंह बागी जी हैं जो जहाँ के जो ब्लॉक प्रधान हैं, उनके साथी और उनकी पूरी टीम ने आज जहाँ पे जो तहसील कार्यालय है इसके सामने बैठ के आज जो जहाँ पे सत्याग्रह किया है, उसी के सिलसिले में आज जो सारे लोग जहाँ पे कि इकट्ठे हुए हैं। जिस तरीके से हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार ने एक बहुत ही अजीब सा फैसला ले लिया कि पिछले कई वर्षों से जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, हाँ, जो हमारी विधवा जो माताएं बहनें हैं, हैंडीकैप्ड जो लोग हैं, एक ही फैसले से उन सब की जो उनको पेंशन मिलती थी, जो उनको कि महीने का 1000 रुपया मिलता था, एक ही फैसले से वो सारी की सारी पेंशन की जो स्कीमें हैं वो बंद कर दी। आज जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो जगह जगह वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कोई तहसील के ऑफिस में जा रहा है, कोई सीएमओ के पास जा रहा है, कोई डोमिसाइल के लिए भाग रहा है। तो इतनी बूढ़ी बूढ़ी औरतें हैं, उनसे अब अनमैरिड का जो सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। जो इस तरीके की नीतियां हैं जिससे कि लोगों को परेशान किया जाए, उसके खिलाफ आज जहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने जहाँ पे एक जो सत्याग्रह जो किया है, ये आगे बढ़ाया जाएगा। इसको गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, घर घर तक लिया जाएगा। जिस तरीके से हमारी जहाँ पे रियासत के अंदर जो प्रॉपर्टी टैक्स जो थोपने जा रही है सरकार, जो बिजली का जो दाम बढ़ाने जा रही है सरकार, राशन किसी को मिल नहीं रहा। डिपू के अंदर राशन का जो डिपू है वहाँ पे एक जो इंसान है उसको महीने का 3 किलो आटा दिया जा रहा है। अब बताइए किस तरीके से लोग जहाँ पे अपना जीवन यापन है वो जहाँ पे व्यतीत करेंगे। तो आज जीना लोगों का इतना कि मुश्किल हो गया है। तो उसी के खिलाफ आज जहाँ पे सारे हमारे जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जहाँ पे जो तहसील कार्यालय के आगे जहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, और आने वाले समय में इस मुहिम को छेड़ा जाएगा। और जिस सरकार ने इस तरीके का लोगों के खिलाफ जो फैसले लिए हैं, इस सरकार को बदल के रखेंगे। और जितने वे जो लोगों के ऊपर जो जुल्म थोपे जा रहे हैं, ये सारे के सारे ख़त्म किए जाएंगे। फिर से वही जो दिन थे, ये जो उन्होंने वायदा किया था कि हम अच्छे दिन लाएंगे, जो अच्छे दिन थे जो कांग्रेस के समय में थे, किस तरीके से राशन के डिपो के ऊपर 2-2 बैग दिए जाते थे आटे के, अगर कोई एक और मांगता वो भी दिया जाता था। इन सब के खिलाफ ये आज यहाँ पे जो हमने
पार्टी ने तमाम हमारे कार्यकर्ता, यहाँ के जो वार्ड प्रधान हैं रिशु जी हैं और मैडम हमारी रजनी शर्मा जी हैं जो सेवा दल की इंचार्ज है, तमाम लोगों के साथ आज हमने यहाँ पर सत्याग्रह किया है और उसको हम जारी रखेंगे। आपको क्या लगता है ये जो सत्याग्रह पूरे देश में चल रहा है ये सफल होगा? क्योंकि कल गुलाम नबी आज़ाद साहब की एक किताब जो है वो उस पर बहुत ज़्यादा जो विवाद हुआ है, जिसमें कांग्रेस को उन्होंने जो है वो बहुत ज़्यादा निशाना साधा हुआ और उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में भी कहा कि भारत जोड़ो यात्रा जो था वो एक फ़ोटोशूट कैंपेन थी, यानी उसमें अलग अलग लोग आए और फ़ोटो उठाए, उसके अलावा उसका कोई असर नहीं है। तो क्या सत्याग्रह जो है वो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ा अफसोस होता है कि जब इतने सीनियर नेता जो पूरी उम्र कांग्रेस के साथ रहे, आज वो भी जो कांग्रेस के ख़िलाफ़ हैं उनके साथ मिलके कांग्रेस के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। तो जो राहुल जी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसे सिर्फ हमारे देश के लोगों ने नहीं, पूरी दुनिया ने देखा है कि 4000 किलोमीटर पैदल चल के गर्मी में, सर्दी में, तूफ़ान में, बारिश में उन्होंने अपने कदमों को रुकने नहीं दिया और जिस तरीके से कि उनको जान का खतरा भी था लेकिन उन्होंने फिर भी कोई परवाह नहीं की, वो पैदल चले और उन्होंने लोगों से मिले हैं और हर क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुनी है, उनकी जो मुश्किलात है वो सारी सुनी है और उन्होंने देश को जोड़ने का काम किया है। आज उसी की बुखलाहट का नतीजा है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस तरीके से राहुल जी के ऊपर उनको डराने की कोशिश की जा रही है, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, पर वो उनकी रगों में वो खून है कि जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी, लेकिन उनके कदम पीछे नहीं हटे। और राहुल जी का भी एक नारा है, डरो मत, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाओ। और कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता कांग्रेस की उसी नीति के ऊपर है और वो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। अब जो इस वक्त जो हुकूमती सरकार है उनका काम दबाना है, हमारा काम आवाज़ को उठाना है। अब देखते हैं कि वो सफल होते हैं या कांग्रेस के लोग सफल होंगे। लेकिन आज देश के अंदर माहौल बदल रहा है और आहिस्ता आहिस्ता जो एक झूठ का जो एक वो था वो सब लोगों के सामने आ रहा है। जिस तरीके से लोगों को वायदा किया गया था कि 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे और जहाँ पे ये बोलते थे कि हमारी सरकार बनाओ, हम सारे टैक्स जो हैं वो ख़त्म करेंगे, सरकार जहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर किसी को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि उसके सारा काम उलट हुआ है। वो टैक्स जिनका किसी ने नाम ही नहीं सुना था, आज वो टैक्स यहाँ पे थोपे जा रहे हैं। तो आपने देखा कि जिस तरीके से जहाँ पे दफ़ा 370 जब तोड़ी गई तो बड़े लोगों से वायदे किए गए कि हर नौजवान को रोज़गार मिलेगा, हर हाथ को काम मिलेगा। जो लोग काम कर रहे थे, जिनके पास कि रोज़गार था, वो सारे रोज़गार आए धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। आज भारत जो है एक बढ़ती हुई ताकत नहीं है, बेरोज़गारी में नंबर 1 जा रहा है। भुखमरी में हम श्रीलंका, ये बांग्लादेश, भूटान है, इनसे भी आगे निकल गए हैं। आज देश की वो हालत है, सिर्फ हिंदू और मुसलमान के नाम पे लोगों को लड़ाया जा रहा है, जात पात के नाम पे लड़ाया जा रहा है, सिर्फ लोगों को उलझाया हुआ है। लेकिन लोगों की जो बेसिक ज़रूरतें हैं, कांग्रेस के समय में बिजली का किराया लोगों को नाम मात्र था, पानी का किराया में साल में 120 रुपये होता था। आज हज़ारों में उनसे मतलब कि पानी का किराया लिया जा रहा है, हज़ारों में उनसे बिजली का मतलब पैसा लिया जा रहा है और कमाई का कोई साधन ही नहीं है। किस तरीके से लोग जिएंगे? और ये एक दिन आवाज़ जो आहिस्ता आहिस्ता जो चिंगारी सुलग रही है, ये बड़ा धमाका होगा। और ये जितने भी ये लोग आज बैठे हुए हैं, इनको अंदर से ज़मीनी हालात को अभी ये समय नहीं पा रहे। लोगों में बहुत रोष है, आने वाले समय में चुनावों में लोग जवाब देंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि आज हालात बड़े अच्छे हैं, उनके फेवर में है, तो चुनाव कराएं। 7 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, तो क्यों बार बार वो चुनावों को टाल रहे हैं? आए मैदान में आए, लोग फैसला करेंगे कि अच्छे दिन है या मतलब बुरे दिन है। इनको पता चल जाएगा, ज़मीनी जो हकीकत सामने आ जाएगी।